अब जेल से सरकार नहीं चलेगी। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद लगातार 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी चली जाएगी। इसे लेकर लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, लेकिन बिल के विरोध में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद बिल को चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया। देखिए रिपोर्ट। 130वें संविधान संशोधन बिल पर बवाल। विपक्ष ने सदन में फाड़ी बिल की कॉपी। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन बिल पर जमकर बवाल हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने 130वां संविधान संशोधन समेत 3 बिल पेश किए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की। लेकिन इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष की ओर से बिल की कॉपी को फाड़कर गृह मंत्री को ही उछाला गया। विपक्ष ने बिल को संविधान विरोधी बताया। Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offense to be made. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहने पर जाएगी कुर्सी। 30 दिनों तक जेल में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्री को छोड़ना होगा पद। बिल में गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पूछा कि बीजेपी वाले नैतिकता की बात कह रहे हैं, लेकिन जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और उनको गिरफ्तार किया गया था, तब नैतिकता कहां थी? केसी वेणुगोपाल के सवाल पर गृह मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि मैं जब झूठे मामले में जेल गया था, तब नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देकर गया था। This bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। बिल के खिलाफ विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य बिल में आ गए, साथ ही बिल की कॉपी फाड़ दी। इतना ही नहीं,
माइक तोड़ने की कोशिश की। विपक्षी सांसदों के इस व्यवहार की केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निंदा की है और पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री कानून से ऊपर हैं? क्या अगर वो गिरफ्त होते हैं वो कानून के ऊपर रहेंगे? क्या तब भी वो गिरफ्त होने के बाद तब वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या ये क्या संदेश उसमें देना चाहते हैं? क्या देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और कोई मंत्री वो इतने रसूखदार हो जाएंगे, कोई देश की सामान्य कानून के ऊपर रहेंगे? हंगामे के बाद गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर तीनों बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला लिया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुछ विधेयक राजनीति में शुचिता और नैतिकता के लिए आते हैं, क्योंकि राजनीति में शुचिता और नैतिकता जरूरी है। अब ये बिल जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 130वें संशोधन बिल को पास किया, लेकिन जैसे ही बिल पास किया विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इतना ही नहीं, बिल को फाड़कर बकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो लगातार हमले विपक्ष की ओर से होते रहे। इधर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने साफ तौर पर कह दिया कि यह शुचिता और नैतिकता वाला विधेयक है। अगर यह पास होता है तो आने वाले दिनों में कोई भी अगर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, किसी बड़े आपराधिक मामले में यानी गंभीर आपराधिक मामले में 1 महीने से ज्यादा यानी 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें उनका पद त्यागना होगा, यानी उनकी कुर्सी चली जाएगी। विपक्ष ने कई और आरोप लगाए। विपक्ष ने यह तक कह दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री जब गुजरात सरकार में मंत्री हुआ करते थे उस मामले को उठाया गया है और इन तमाम मामलों को लेकर आज संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। हालांकि आज विधेयक को यानी कि बिल को जेपीसी को भेज दिया गया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष ने जो लगातार इस बिल का विरोध जताया यह क्यों था। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अमित मंडल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जुड़ चुके हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राजीव रंजन प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, ऐसी क्या बात हो गई, मतलब सही तो है विधेयक भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कि आने वाले समय में अगर कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर किसी गंभीर मामले में जेल जाते हैं, 30 दिन से ज्यादा समय जेल में बिताते हैं तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि मतलब जेल से ही सरकार चले? ये चीजों को अपने तरह से प्रस्तुत करके और उसकी विवेचना ये भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए का सगल बन चुका है। और अब मुझे बशीर बद्र का वो मशहूर शेर याद आ रहा है कि वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसी की वो शहीद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। भाई इस देश ने देखा है कि किस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर प्रधानमंत्री ने सीधा सीधे 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसको आपने महाराज सत्ता सौंप दी। हेमंता बिश्व शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, सुब्रतो अधिकारी, ऐसे कई उदाहरण हैं और हमने तो झारखंड में उसको झेला है। आज ईडी पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 अगस्त को जो एक कहा वो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड ए स्ट्रॉन्ग कंसर्न ओवर द कंडक्ट ऑफ सेंट्रल एजेंसी, स्पेशली द ईडी, saying it was crossing its limit. You cannot act like a crook. The top court told the ED earlier this month, while underlining that the agency must function strictly within legal boundaries in 7th July 2025. Chief Justice of India B.R. Gavi pulled up the ED and asked why it was being used by like a political battle. तो ये साफ साफ संदेश जा रहा है कि आज इस देश के अंदर चल क्या रहा है और क्रोनोलॉजी को समझना होगा आपको। आज जब जो सरकार सुचिता की बात कर रही है, वो जो संविधान प्रदत्त वोट का अधिकार भारत देश ने संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को दिया है,
जब उसके चोरी के मामले में चर्चे सरेआम हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो अचानक से पूरे देश का विमर्श विमुख कर देने के लिए इस प्रकार का बिल ला करके देश की जनता को पुनः गुमराह करना चाहती है। और ये सीधे सीधे आशुतोष जी, ये सीधे सीधे देश के संघीय ढांचे पर हमला है। मैं बता दूं आपको कि अभी पीएमएलए कोर्ट में आप मुझे देश में एक भी इतिहास बता दीजिए जहां 30 दिनों के अंदर किसी को जमानत मिली हो। तो क्यों नहीं समझा जाए, जब केंद्र में ऐसी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, लोग जो तानाशाही पर उतारू हैं, जिन्होंने कई राज्यों में सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का उदाहरण पेश किया है, चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, हमने तो राजस्थान में उसका दंश झेला। अब पार्टी तक को तोड़ने का, महाराष्ट्र में पार्टी को तोड़ दिया गया। तो क्यों नहीं यह विश्वास किया जाए कि इस प्रकार के बिल ला करके आप देश की संघीय ढांचे में, जहां आप पॉलिटिकल बैटल में आप नहीं सक रहे हैं, आप वहां पर चीजों को दूसरी ढंग से ला करके सरकारों को अपदस्थ करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो साफ साफ इस बिल के अंदर दिखाई देता है। अब इसमें अधिकार भी दिया गया है, जो बिल लाया गया है, आपको अगर बिल लाना ही था तो इसको चर्चा में पहले लाना चाहिए था। क्यों सांसदों के विरोध के बाद आपने इसे जेपीसी में भेजा? क्यों नहीं इस पर पहले चर्चा हुई? तो आपकी मंशा में, आपकी नीति में, आपके नियत में खोट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि नियत में खोट है। इस विधेयक के जरिए भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार अपने तरीके से काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से ये जवाब ले लेते हैं अमित मंडल जी। देखिए, बिल पेश किया गया गृह मंत्री की ओर से और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए सरकारों को अलग अलग राज्यों में कमजोर करेगी और इसी मंच से बस विधेयक लाया गया है। जनता पार्टी के इस बिल का 130वां जो संशोधन विधेयक आया है, उसका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैं अपनी बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने यह मान रखा है कि हर जगह वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, अभी और आने वाले समय में भी। क्यों नहीं आप इस बात को मानते हैं? सत्ता पक्ष में आना, विपक्ष में आना, ये खेल राजनीति में चलता रहता है। यदि पीएम को, सीएम को, मंत्री को, सभी को इस बिल के दायरे में लाया गया है, तो आज नहीं तो कल हो सकता है कि आपको सीएम बनने का मौका मिले, जैसा आपको झारखंड में मिला है। ठीक बात है। तो उस स्थिति परिस्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बिल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से लाया गया है? मुझे याद है, इतिहास के पन्नों को आप निकाल के देखिएगा तो पार्लियामेंट में ही मनमोहन सिंह जी ने लालू यादव को बचाने के लिए एक अध्यादेश लाया था, जिसका जो बिल जो आया था तो उसको फाड़ा गया था सदन के अंदर, और यही राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। तो उस समय उसने अपने जनता को दिखाने के लिए बिल फाड़ दिया था। यह अध्यादेश लाया गया था लालू यादव जी को बचाने के लिए। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन के प्रति एक कठोर कदम उठाया है, तो आप फिर बिल फाड़ रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये बोल रही है कि हम लोग करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे, यहाँ के मंत्री में सुचिता लाएंगे, सांसद में सुचिता लाएंगे, यहाँ के सीएम में सुचिता लाएंगे, पीएम में सुचिता लाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, दिक्कत कहाँ हो रहा है? आप कई ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। लालू यादव ने जेल से अपना राज्य चलाया। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर झारखंड के परिदेश में देखिए तो आपको साफ पता चलेगा। यहाँ पर हमारे पथ निर्माण ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी ने जब जेल गए थे, तब वो उन्होंने अपना मंत्रालय चलाया। वैसे ही 2G स्पेक्ट्रम में आप देखिए जो मंत्री थे उस समय, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपना मंत्रालय चलाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की बातों में आपको मैं एक बात बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी पे जब एलिगेशन लगा था, सिर्फ एलिगेशन लगा था, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अमित शाह की ये बात कर रहे हैं कि अमित शाह उस समय सजा याफ्ता थे, तो क्यों नहीं अपने मंत्रालय से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब अमित शाह जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हमने तो पहले इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद मेरे ऊपर केस हुआ, वो भी झूठा केस हुआ, उसमें भी बाइज्जत बढ़ी हुई। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष जो हंगामा मचा रहा है, वो सिर्फ घड़ियाली आंसू रो रहा है। इनको डर सता रहा है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है
वहाँ यदि भ्रष्टाचार हुआ तो निश्चित तौर पर जब ईडी सीबीआई की कार्रवाई होगी तो सीएम और मंत्री जो भी बच जाते हैं वो नहीं बचेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए एप्लीकेबल थोड़ी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एप्लीकेबल है, ये तो जेडीयू के लिए एप्लीकेबल है, ये तमाम राजनीतिक दल जो राजनीति कर रहे हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये समस्या, दिक्कत, परेशानी कहाँ आ रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। करप्शन की बात आप करते हैं कि करप्शन फ्री स्टेट अगर बनाएंगे तो उसमें निश्चित तौर पर कठोर बिल को लाना स्वाभाविक सी बात है, और यही भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे बहुत गर्व है कि इस तरह का बिल आया, और आने वाले समय में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सभी लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन रहेगा। यदि आपने भ्रष्टाचार किया तो आप जेल के अंदर जाएंगे, 30 दिन से ज़्यादा यदि आपको बेल नहीं मिलता है तो आप जेल के अंदर जाएंगे, या तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, नई शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है इस बिल का हम सभी को समर्थन करना चाहिए, और वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जैसे कांग्रेस राजद है। चलिए, सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हम तो नैतिकता और शुचिता की बात कर रहे हैं। तकलीफ उनको हो रही है जिनके कहीं ना कहीं दामन में दाग लगा हुआ है। रुक करते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी, जब जनता के भीतर शुचिता नैतिकता होनी चाहिए तो माननीयों में क्यों नहीं? उस मद्देनजर तो ये बिल काफी बढ़िया है। देखिए, जब जनता के बीच शुचिता होनी चाहिए तो क्या आप बताइए कोई ऐसा कानून जिसमें कि जनता कोई अपराध करता है और वो पकड़ाता है, इसके बाद उसको मान लिया जाता कि वो अपराधी है? आज तक ऐसा कोई कानून है क्या? लेकिन इसमें तो है। आप पकड़ा गए, 30 दिन तक जेल में रहे तो आप अपराधी हो या ना हो, आपको अपराधी घोषित कर दिया। आपकी जिम्मेवारियां भी जिम्मेदारियां नहीं, आप वो कर रहे थे इसीलिए हम बता दे रहे हैं आपको। तो जिम्मेदारियां हैं। आप बताइए, हेमंत सोरेन, आप एक उदाहरण देख लीजिए, क्या हेमंत सोरेन पर अपराध सिद्ध हो गया? क्या 5 महीने उनको जेल में रहना पड़ा था? दोष मुक्त भी नहीं, दोष मुक्त नहीं हुए, अपराध सिद्ध हो गया। क्या वो अपराधी हैं? आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन अपराधी हैं? आप कह सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं? आप कह सकते हैं क्या मनीष सिसोदिया जी अपराधी हैं? क्या कह सकते हैं? मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ ईडी को कितनी एविडेंस मिली? लेकिन अभी हमारे भाई बता रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहते हैं। पहले भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा बना लीजिए भाई, इसके बाद पूरा देश का आप बात कीजिएगा। हमें आपकी मंशा पर तब जाकर के शक होता है जबकि शुभेंदु अधिकारी बाहर रहते हैं, दूसरे पार्टी में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी रहते हैं, और आपके पार्टी में जाते के साथ वो दूध से धुल जाते हैं। आपके पार्टी में अगर हेमंता बिश्व शर्मा जाते हैं तो उनका पाप धुल जाता है, ऐसे वॉशिंग मशीन की तरह। तब हमें मनसा पर शक होता है। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया कि ईडी का किस प्रकार से आपने चंदा वसूलने के लिए भी प्रयोग किया था। ईडी का आपने चंदा वसूलने के लिए उस वक्त भी आपने किस प्रकार से प्रयोग किया? आपने देखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया और 40 घंटे से ज्यादा तक हमारे पास बहुमत होने के बाद भी हमें शपथ लेने नहीं दिया गया। कितना बार हमने परेड करवाया। सरकार गिराने की सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कोशिश करते रहती है। जब सारी कोशिशें इनकी फेल हो गई तब जाकर के इन्होंने एक अलग नीति बना लिया। आपको नीति बनानी चाहिए कि अगर ईडी और सीबीआई किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए किसी नेता को, मुख्यमंत्री को अगर बिना किसी ठोस सबूत के जेल में 5 महीना बंद कर देती है तो उसके खिलाफ एक वो बनना चाहिए था। आपको बनाना चाहिए था कानून, लेकिन आप वो कानून नहीं बनाएंगे। इन्होंने कहा कि ये तो सब पर एप्लीकेबल होता है, तो आप बताइए ना कि शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ? आप ही ने तो भ्रष्टाचारी कहा। आपने बताइए ना नारायण राणे का क्या हुआ? भ्रष्टाचारी आपने कहा था। आप बताइए ना मधु कोड़ा जी का क्या हुआ? भ्रष्टाचारी आपने कहा था। मधु कोड़ा जी का तो भ्रष्टाचार का आजकल आंदोलन होता है तो पोस्टर में फोटो भी लगता है, आपको दिखाएंगे हम। और मेरा मनीष भाई, हमारे भाई भी, अमित भाई भी देखे होंगे, और ये लोग भी लगाते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर कैसे आप लोग पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, ईडी सीबीआई भेजते हैं, अपने पार्टी में सम्मिलित करते हैं और उन्हीं को अपने वॉशिंग पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। आप बताइए, जब हमारा कानून का अनुच्छेद 21 कहता है कि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो आरोपी नहीं हो सकता है, तो आप कैसे आरोप सिद्ध कर दीजिएगा? क्या सारी ताकत एजेंसियों को आप दे रहे हैं कि वो एजेंसी तय करेगा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर कोई उस पर आरोप लगा देता है, हमारे ऊपर कोई कथाकथित आरोप लगा देता है, हमें हटा दिया जाएगा। कल को मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगा देगा तो हटा दिया जाएगा। ये किसी के लिए भी हो,
ये प्रजातंत्र पर हमला है, प्रजातंत्र पर हमला है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रजातंत्र पर हमला कर रही है। हमने कहा वोट चोरी करते हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने, जवाब नहीं मिला हमें। हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि चोरी से बने उसे दबाने के लिए आप लोग जो एक कानून ला रहे हैं, ये जवाब के तौर पर स्पष्ट किया गया मुख्य चुनाव आयोग की ओर से कि आपके पास दो विकल्प है, या तो आप हलफनामा दायर कीजिए या देश से अनुराग ठाकुर कब हलफनामा दायर कर रहे हैं? जिस दिन करेंगे दूसरा दिन हम भी कर देंगे। अनुराग ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं कहा? अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं कहा? बायस्ड होकर के क्यों कर रहे हैं आप? सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों? चुनाव आयोग ने कहा कि हमारी बहन बेटी का वीडियो हम नहीं देना चाहेंगे। अरे आप जब किसी लेडीज बुर्खा पहनकर जाती है तो आप उसका चेहरा चेक कर सकते हैं, उसमें बहन बेटी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो नहीं देंगे। अरे उसके अंदर में क्या हो रहा है जो कि आपको वीडियो देने में दिक्कत हो जा रहा है? कम से कम इतनी संतुष्टि होगी आपको 56 घंटे के भीतर उन 65 लाख नामों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ा, क्योंकि सुप्रीम हमने जीता है सुप्रीम कोर्ट से, तब जाकर के मिला है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रहे थे उस वक्त तो करेक्शन नहीं देंगे, विधेयक नहीं देंगे, विधेयक पर ही आते हैं। विधेयक पर, ये विधेयक आज इस देश का सबसे काला कानून है, ये प्रजातंत्र पर हमला है, प्रजातंत्र पर हमला। चलिए हम रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, बिल लाया गया, बिल पेश किया गया, हालांकि अभी जेपीसी में जाएगा, उस पर चर्चा भी होगी, लेकिन कहा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो कि आप लोग तो सेफ जोन में है। मतलब एनडीए में जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने दोस्त हैं, चाहे वो जेडीयू हो या फिर एलजेपी-आर हो, सब बच जाएंगे। भ्रष्टाचार करें नहीं करें, ईडी सीबीआई आपके यहां नहीं जाएगी, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। आप लोगों को तो बिल से कोई मतलब नहीं है कि भारत की संसद में जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसका हमारी पार्टी जेडीयू पुरजोर स्वागत करती है। यह विधेयक का मकसद यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अगर किसी भी आपराधिक मामले में जेल जाते हैं तो 30 दिनों के बाद 31वें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। यह प्रावधान राजनीतिक नैतिकता और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। पूर्व में हमने देखा है कि किस तरीके से लेजिस्लेचर को शर्मसार होना पड़ा है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्हें जब जेल की यात्रा करनी पड़ी, जब जेल जाने लगे तो हाथी पर बैठ करके जेल जा रहे थे। हमने ऐसे भी मुख्यमंत्री को देखा है, इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री को जब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया और पूरे 156 दिन तक जेल से ही मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चलाने का उन्होंने काम किया। ठीक इसी तरह तमिलनाडु के भी मंत्री ने जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया और 8 महीने तक जेल में रहते हुए अपने विभाग के कामकाज को करने का उन्होंने कार्य किया। सार्वजनिक जीवन में यह उच्च नैतिकता के बिल्कुल विरोध में है, बिल्कुल विरुद्ध है। और आज इतना जो हंगामा विपक्ष की ओर से संसद में किया गया, हम तो कह रहे हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी भी इस विधेयक के दायरे में आ रहे हैं। उसके बाद इतनी हाय तौबा किस बात की मचा रहे हैं लोग? लगातार इस देश में हम लोगों ने देखा है निरंतर लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम पर से विश्वास घटते जा रहा था। इसी विश्वास को रीस्टोर करने के लिए और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिकता के मापदंड को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विधेयक को लाने का काम किया है। और हम लोग एनडीए के तमाम दल जो इस सरकार में है, हम लोग इसका पुरजोर स्वागत करते हैं। और आज जो संसद में जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने जो अमर्यादित आचरण किया माननीय अमित शाह जी के विरुद्ध, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं घोर निंदा करते हैं और साथ ही 130वें संविधान संशोधन विधेयक का आप स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो सवाल उठाए गए विपक्ष की ओर से निश्चित तौर पर उन पर भी चर्चाएं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए गए हैं उन तमाम विषयों पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल पूछा यह जाएगा कि आखिरकार
जब मामला जेपीएससी में चला गया है, जेपीसी में चला गया, माफ कीजिएगा, और पूरी तरह से आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होने वाली है, तो इतना शोर शराबा क्यों मचा हुआ है, इतना हंगामा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ सवाल रहेंगे जो विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं और निश्चित तौर पर उनकी जवाब भी मिलने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किया है, जिसमें सीरियस क्राइम में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल से खास बातचीत की संवाददाता आनंद ने। शाह ने संसद में 3 कानूनों को पटल पर रखा है, जिसके बाद अब वो कानून जेपीसी के पास जाएंगे, जहां तमाम सरकार और विपक्ष एक मुद्दे साथ होते हुए चर्चा करेगी कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार में मंत्री अगर सीनियस क्राइम में पकड़े जाते हैं 30 दिनों के लिए, तो फिर सीधे तौर पर उनकी सजा जाएगी। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य और जनरल सेक्रेटरी राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस कानून को? देखिए, आज तो मुझे, अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से हट भी जाऊं, तो आज मुझे अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पर और अपनी गृह मंत्री माननीय अमित शाह पर गर्व की अनुभूति होती। सामान्य नागरिक या छोटे पदों पर बैठे हुए लोग हल्का फुल्का भी अपराध कर दें तो वर्षों वर्षों अंडर ट्रायल जेल में रह जाते हैं, और ये बड़े बड़े लोग कुछ भी कर लें, इनका कुछ होता। उस मुकदमे पर भी उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगवा दिया। इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ, और श्रीमती इंदिरा गांधी में उनके ऊपर कार्रवाई न हो सके, इसलिए संविधान का संशोधन करके अपने आप को कानून से ऊपर कर लिया। और एक और माननीय मोदी जी हैं, कोई भी किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी प्रकार का आरोप लगता है और अगर 5 साल से अधिक सजा की संभावना है और 30 दिन जेल में रह सकता है, तो उसका पद छीन लिया जाना चाहिए। मैं इस कानून के साथ हूँ। आप इसका समर्थन करते हैं और आमतौर पर देखा भी जाता है, और श्रद्धेय आडवाणी जी ने कहा कि जब तक मैं अपना नाम इस अपराध से क्लियर नहीं करा लूंगा, तब तक मैं पद पर नहीं बैठूंगा और इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज कितनी ऊंचाइयों से चल करके हम कितने नीचे जगह पर आ गए हैं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री सालों सालों जेल में रहता है, मंत्रीगण सालों सालों जेल में रहते हैं, कानून की पेचीदगियों का खेल खेलते रहते हैं, इफ एंड बट्स करते रहते हैं, बीचे बीचे छोटे छोटे प्राविधानों को निकाल करके अपनी सजा से अपने आप को बचाते रहते। तो अगर ऐसा कानून आता है तो ऐसे भ्रष्ट एलिमेंट्स को एक सीमा मिलेगी कि तुम अगर अपनी सजा को, अपने मुकदमे को शीघ्र खत्म नहीं करा सकते हो, इसका मतलब तुम कानून का दुरुपयोग कर रहे हो। और अगर 30 दिन से ऊपर रहेंगे तो उनकी सदस्यता जाएगी, उनका पद जाएगा। मुझे नहीं मालूम, कोई उनको अगला चुनाव लड़ने से तो रोक नहीं रहा है। फिर लड़ेंगे और फिर आएंगे, जनता उनका फैसला करेगी। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तुम उनके खिलाफ भी मुकदमे स्थापित करो ना। सरकार उनके ऊपर मुकदमे स्थापित करती है, तो आपको अधिकार नहीं है क्या कि आप भी स्थापित करिए मुकदमे? अगर हमारे मंत्रियों ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप जाइए उनके खिलाफ कोर्ट। किसने आपको रोका है? कोर्ट तक तो सबकी समान पहुंच होती है। इसलिए मेरा और तुम्हारा काला और सफेद ये नहीं चलेगा, और जिनको विरोध करना हो करें, जितने भ्रष्ट तत्व होंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ 11 दिल्ली। 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर पूरी तरह से अब सियासी बवाल मचा हुआ है। देश भर में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जिनके हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हुए हैं उन्हीं को दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि देखिए, आने वाले दिनों में माननीयों के बीच शुचिता, नैतिकता बने रहे, इसके लिए इस बिल को लाया गया है। चलिए, इसको हम भी मान रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ आंकड़ों को उठाकर देख लें, एक आंकड़े के अनुसार 70% ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके ऊपर जो सेंट्रल एजेंसियां की जांच चल रही थी, या तो पूरी तरह से रुकी हुई है या धीमी पड़ गई है। अब इस पर भी तो जवाब देना होगा ना अमित जी। देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल एजेंसियां की जांच जहां चल रही है वो चलती रहेगी, और सेंट्रल एजेंसी की जांच को कोई व्यक्ति या संस्था या सरकार प्रभावित नहीं कर सकता है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो विपक्ष द्वारा किया जाता है।
मेरा मानना है कि जो बिल आया है, बिल तो किसी का नाम लिख के नहीं आया है कि फलने में एप्लीकेबल होगा, फलने लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो सभी पे एप्लीकेबल होगा, चाहे अब पक्ष में हो विपक्ष में। मेरा तो कांग्रेस, राजद और जेएमएम से बस इतना ही मानना होगा कि यदि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया तो बता दीजिए। 15 साल हम लोग जो है केंद्र में हम लोगों ने 15वां साल हम लोगों का चल रहा है, तीसरा टर्म, केंद्र में कोई भी मंत्री पे जो भ्रष्टाचार का आरोप आया, यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी, फिर आपकी सरकार आई, अब बता दीजिए कि 5 साल में जो है हमारे मंत्री और सीएम पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप आया। आप बिहार को देख लीजिए, जदयू की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2005 में केंद्र में आपकी सरकार थी, तो आपने एक भी आरोप क्यों नहीं नीतीश कुमार और एनडीए अलायंस पे लगाया। सवाल यह है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोगों ने गुड गवर्नेंस दिया है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जब भी विपक्ष की सरकार कहीं बनती है तो भ्रष्टाचार में वो लिप्त होते हैं, चाहे 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, तमाम घोटालों, हेराल्ड घोटाला हो, तमाम ऐसे घोटालों की अगर फेहरिस्त आएगी तो कांग्रेस, राजद और जेएमएम का ही नाम आएगा। तो इसीलिए उनको डर लग रहा है कि कहीं एन प्रकारेण कहीं वो सीएम बनते हैं तो मंत्री बनते हैं तो उनकी मंत्री और सीएम बनने की जो संभावना है वो कम ना हो जाए। इसको देखते हुए उनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है कि नोट भी भरना है, पैसे भी इकट्ठे करने और साथ साथ सीएम मंत्री भी बने रहना है। तो इस तरह की जो दोहरी नीति है उसको भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि एनडीए की जो भी सरकार कहीं पे भी है, आस पड़ोस देख लें, केंद्र देख लें, अगर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अगर लगता है एनडीए की सरकार में तो आप तथ्य के साथ दे। मुझे लगेगा कि आपने एक लॉजिकल डिबेट किया, अन्यथा वही बात हो जाएगी। आप आरोप लगाने के लिए आरोप लगा सकते हैं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल बयानबाजी चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से डर सता रहा है कि आपके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि उसी को डर सताता है जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और वही विपक्ष का आज की डेट में हाल है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का बर्ताव सदन के अंदर किया गया वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको मैं फिर से एक बार इतिहास बताऊं कि यही राहुल गांधी थे और लालू यादव को बचाने के लिए अध्यादेश जब मनमोहन सिंह जी ने लाया था तो राहुल गांधी जी ने बिल फाड़ दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि बिल फाड़ने से यहाँ जनता का सेंटिमेंट्स मुझे मिल जाएगा। और यही राहुल गांधी जब आज विपक्ष में यहाँ आए हैं तो उन्होंने फिर से बिल फाड़ा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो यही डर सता रहा है और इसी डर के मारे इतना हाई तौबा हो रहा है। बाकी कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आम जनता खुश है और आम जनता इस बिल का स्वागत करती है। चलिए, आम जनता इस बिल का स्वागत करती है। 10 लोगों का तो मैं फोटो दिखा दे रहा हूं भाई। और आप ही ने आरोप लगाया अमित मंडल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, और आपने इस विषय पर जो तमाम बातें रखी इसके लिए बहुत शुक्रिया। हम कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, देखिए, अब बिल तो जेपीसी में जा चुका है, इस पर चर्चा भी होगी, आपके भी राय लिए जाएंगे। आखिरकार इतनी हाई तौबा क्यों मची हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने तो आरोप लगा दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का सवाल जो है ना, वो आज देश की जनता पूछ रही है। आज जिस प्रकार से पूरे 1 घंटे तक, आशुतोष जी मैं समय चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, विषय गंभीर है, बिल्कुल मैं समय चाहूंगा। आप राहुल जी के आरोप लगाने के बाद जो चुनाव आयोग फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए था और जिसको जवाब देना चाहिए था, वो डिक्टेटर की भूमिका में एक स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और विपक्ष के नेता को धमकी देता है कि 2 ही आपके पास ऑप्शन है। भाई, आप जो अभ्यावेदन दिया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा 18,000 दिया गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज इस देश के अंदर में 2014 के बाद 95% जो केसेज है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाए गए। और मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि पीएमएलए कोर्ट में आज तक जिसके ऊपर भी राजनीतिक वेंडेटा पॉलिटिक्स, आप जानते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स का क्या हालात है, किसी को भी फंसा देना, केंद्रीय एजेंसियों के लिए किसी को 30 दिन बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से वो बंद करके और किसी को भी किसी के राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर देंगे। झारखंड के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया यू कैनॉट एक्ट लाइक ए क्रूक, तो उस समय जवाब नहीं आई। तो ये मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना, सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं, अफ्तारी मगर खूब समझते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कहने पे आ जाए तो कुछ भी कह डाले, क्योंकि हाथ से जन्नत भी ना गई और रिंद के रिंद रहे। ये बार बार क्यों होता है?
झारखंड के अंदर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को इन्होंने टिकट दिया, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। आज ये 30 दिनों का बैरियर कर रहे हैं ना, तो क्यों एक ऐसे व्यक्ति को असम का मुख्यमंत्री बना करके रखा हुआ है? क्यों शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में आप नेता बना करके भारतीय जनता पार्टी को? और मेरे छोटे भाई सागर जी बड़ा तारीफ कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। अभी कैग का एक रिपोर्ट आया है कि 70,000 करोड़ का जो खर्चा है उसका हिसाब बिहार के अंदर नहीं मिल रहा है। तो आप ज्यादा खुशफहमी में मत रहिए। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी 2 मुकदमे अभी जीवित रखा है इन्होंने, ताकि आने वाले दिनों में उसको एक हथियार के रूप में आपको डराने के लिए उसका उपयोग कर सके। तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि देश के संघीय ढांचे पर सीधा सीधा प्रहार किया गया है इस प्रकार के बिल ला करके। आपको अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी भाई? अभी आप अगर इतने ही सुचिता की बात करते तो जो आरोप देश के प्रतिपक्ष के नेता ने लगाया उस पर आप चुनाव आयोग को आपके तरफ से यह जाना चाहिए था कि आप इसकी जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। तो आप तो देश के नेता प्रतिपक्ष को धमकी दे रहे हैं, और जब जनता सड़कों पर उतर चुकी है बिहार और देश के अन्य जगहों पर वोट चोरी के मामले में, तो इस प्रकार के एक विधेयक को लेकर के आगे, ताकि देश का राजनीतिक विमर्श जो है वो कहीं और रास्ता ले ले। तो ये देश की जनता भली भांति समझ चुकी है। अब इस प्रकार से आप इस राज्य के अंदर किन लोगों को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अभी कह रहे थे अमित मंडल जी, बहुत सुचिता की बात कर रहे थे, किन पर आरोप लगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं हूं कि किसी के ऊपर सार्वजनिक मंच से आरोप लगा दूं। लेकिन आप देखिएगा, यह फैक्ट फाइल है कि जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ऐसे व्यक्ति को टिकट देके लड़ाया गया। जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे झारखंड के अंदर, उसको विधायक की टिकट दी गई। ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ये क्या सुचिता की बात करेंगे? अरे साहब, वो जमाना और था जब रेल दुर्घटनाएं होती थी और रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। अभी तो देश के रक्षा जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस प्रकार से इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। ये अलग दौर है, ये नया भारत है। तो अब लोग समझ चुके हैं। आशुतोष जी, हमारी मांग यही है कि आप इतिहास को देख लीजिए और किस प्रकार से आप बताइए कि 30 दिन के अंदर कहां से पीएमएलए कोर्ट में आज इतने मामले हैं। 96% केस में आप आधा प्रतिशत से भी कम में आप फैसला नहीं आ पाया है। ईडी ने जितना ECIR दर्ज किया है, तो आखिर इस देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं? हम वैसे ही नहीं कहते हैं कि ये संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, कानून ने अधिकार दिया कि जब तक आपके आपराधिक होना प्रूफ नहीं हो जाता है, ये तो बिना प्रूफ के 30 दिन के अंदर राज्यपाल को अधिकार देने की बात कर रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार का मुखिया को आप हटा देंगे। तो ये देश अब तानाशाही बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपके अनुसार ये तानाशाही होना चाहिए। आज इनकी अगर मंशा साफ होती, बिल्कुल हम सीधे चलते हैं जदयू के पास। आपने जदयू पर सवाल उठाया, हम जदयू के पास चलते हैं। सागर जी, बाद ये कानून के लाते वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, बिहार में इसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा भी चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। दूसरी तरफ अब जब ये बिल सामने आया है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राजनीतिक विमर्श को भटकाने के लिए साफ तौर पर यह हथकंडा अपनाया जा रहा है। देखिए आयुष जी, मैं अपने बड़े भाई राजीव रंजन जी को ये पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और माननीय नीतीश कुमार जी की चिंता की और यह जानकारी भी दी कि चंद्रबाबू नायडू पर 2 मामले हैं और बिहार में CAG के रिपोर्ट में गड़बड़ी का विषय सामने आया है। लेकिन मैं अपने बड़े भाई को ये बता देना चाहता हूं कि उन्हें यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि ब्रिटेन की सरकार ने राहुल गांधी जी की नागरिकता के संबंध में भारत को कुछ सबूत सौंपे हैं। इसकी भी जानकारी उन्हें जरूर होगी। तो पहले अपनी चिंता करें, नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू की चिंता वे लोग अपने स्वयं कर लेंगे। रह गई बात जो अभी आज विधेयक पारित हुआ, पेश हुआ। हमने पहले भी यह कहा कि सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिकता के मापदंड को स्थापित करने के उद्देश्य से इसको पेश किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो दागी है वो भी राजनीति में रहे? कुछ दल ऐसे हैं
जिनकी नींव दागियों से बनी है, जिनके दल में एक सवाल मेरा रहेगा, बिल्कुल आएंगे राजीव जी, मेरा एक सवाल रहेगा, आएंगे राजीव जी, आपके पास आपको समय लोग से ही दिया जाएगा, समय दिया आपकी जाएगा। पूरी संरचना और नहीं पूरी आप जो स्थापना सुचिता की बात हुई कर रहे हैं तो आपको इस्तीफा, तो आपको 70,000 करोड़ का क्या एक रिपोर्ट में कह दिया, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए था। भी कह दीजिए, आप ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, कह दीजिए, आप काल की बात कर रहे हैं, राजीव रंजन जी, राजीव जी, आपके सवाल को दोहरा दे रहा हूँ। आप इस बिल के सुन लीजिए सागर जी, सुन लीजिए। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा है, इसका जवाब दे दीजिए। सुचिता के उच्च मानदंड सागर जी, 70,000 करोड़ क्या अजीत पवार को 70,000 करोड़ बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती है कांग्रेस पार्टी का आरोप है। देश के नागरिक नहीं है वो भी वोट दे, उसी तरह ये लोग चाहते हैं कि जो दागी है वो भी देश में राजनीति करे, आएंगे वो आपके भी पास, पद पर बना आपके रहे। सवाल को पूछ लिया गया, जवाब सुन भैया लीजिए। तो आप दागी है, कैग बोल रहा है ना, आप इस्तीफा दिलवा दीजिए नीतीश कुमार से, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत सुचिता वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी को क्या करना है नहीं करना है इसकी हमको कोई आपसे सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है तो विपक्ष, आप जो राजीव जी सुन लीजिए, देखिए आपने अपने तमाम सवालों को रखा है, आपके जवाब मिल रहे हैं, सुन लीजिए। काम करने नहीं जा रहा है और बिहार में हमने पहले भी कहा 2025 से 2030 बिहार की 13 करोड़ से अधिक जनमानस का नारा है। 2025 से 2030 फिर से नीतीश, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। वो तो खैर चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं। सागर जी लौटेंगे आपके पास, आएंगे राजीव जी आपके पास भी आएंगे, राष्ट्रीय जनता दल को रुक कर लेते हैं। में वैकेंसी नहीं, सागर जी आएंगे आपके पास भी आएंगे और राजीव जी आपके पास भी आएंगे। हम रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। देखिए तमाम तरह के जब आरोप लगते हैं, लालू यादव जी का नाम बीच में हर बार लाया जाता है। ये कहा जाता है कि कई बार जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश की गई, कई ऐसे मंत्री थे जो जेल गए फिर भी इस्तीफा नहीं दिया गया। वही सब चीजों को तो ठीक करने के लिए बिल लाया जा रहा है। देखिए आयुष जी, सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ताओं को शायद ज्ञान की अभाव थी, उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि लालू यादव जी जब जेल जा रहे थे तो पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। इतना ज्ञान, बेसिक ज्ञान होना चाहिए था। ये नहीं है, ये इनकी विडंबना है, इनको ज्ञान होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी बात हमारे सागर भाई कर रहे हैं 25 से 30 फिर नीतीश। कम से कम एक बार भाजपा से ये बात बोलवा दीजिएगा, तब हम मान जाएंगे कि 25 से 30 वो नीतीश जी को रखेगा। चलिए राजनीतिक मंच पर ये सब बोला जाएगा, बहरहाल मैं मुद्दों पर आता हूं। मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहता हूं कि जब हमारा अनुच्छेद 21 कहता है कि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, अभी भी हमारे ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी देश को चला सकता है। अगर किसी पर अपराध सिद्ध होता है और 2 साल से अधिक का सजा होता है तो उनको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है, ये कानून में है हमारे। तो आप बताइए फिर ये 30 दिनों का, और आप पूरी ताकत एजेंसियों को दे रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि आप प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो जनता ने किसी को चुन करके मुख्यमंत्री बना करके भेजा है, आप बताइए कि अगर किसी को पकड़कर 30 दिन तक रखा जाएगा तो क्या कैसे ये सिद्ध हो जाते। मान लीजिए हेमंत सोरेन जी को पकड़ करके 30 दिन रखा गया, वो अभी गिल्टी तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, उसमें एक और लाइन लिखा हुआ है कि गंभीर आपराधिक मामलों में, गंभीर आपराधिक मामलों का हम बात कर रहे हैं। 61 से अधिक सांसदों पर बीजेपी का गंभीर मामला है। मैं फिर बता रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई हमने तो बार बार दिखाया ना, इसकी कन्विक्शन रेट क्या है? 11,000 से अधिक मामले, लेकिन मात्र 15 अपराध को यह सिद्ध कर पाए हैं। तो ये जो ईडी पर कार्रवाई होनी चाहिए था ना, कि 11,000 से अधिक मामलों पर, झूठे लोगों पर वो हो गया है कि किया गया है। तो आप बताइए इनको, तो आप ये हमें बताइए कि अगर मुख्यमंत्री को झूठन फंसा दिया जाए, जैसे हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया था, और उनकी सरकार चली जाएगी, जिसको जनता ने चुना है वो सरकार चली जाएगी, और तो आप बताइए, और बाद में वो अपराध ये सिद्ध नहीं होता है और वो नॉट गिल्टी फील होते हैं, तो क्या वो समय आप हमें वापस दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी देगा क्या वो समय वापस ला करके? और जब तक हमारा संविधान कहता है कि जब तक किसी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, आप कैसे उसे अपराधी मान लेंगे? चलिए बिल्कुल सही बात है, कौन अपराधी मानता नहीं होता है? क्या किसी अधिकारी के पास उस पर ये ताकत दिया जा रहा है कि अपराधी को आप आरोप लगा सकते हैं, ट्रायल बिल्कुल चल सकता है, लेकिन जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ वो अपराधी नहीं होगा। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि आखिरकार सेंट्रल एजेंसियों को इतनी ताकत क्यों दी जा रही है? क्या ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? और
सीधे तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 130वें संविधान संशोधन बिल जो लाया गया है उसके जरिए सिर्फ सेंट्रल एजेंसियों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो बिल लाया गया है ये सेंट्रल एजेंसियों के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए नहीं लाया गया है, यह संविधान और कानून को मजबूत करने के लिए लाया गया है। जो लोग हाथ में संविधान लेकर के घूम रहे हैं, जो लोग जो खानदानी हत्यारे हैं संविधान के, वो जो लोग संविधान इनको दिया गया भाई, बक रहे हैं, इनको पता नहीं है कोई चीज के बारे में, फालतू बकते हैं जानकारी के लिए। अरे चोर जानकारी के लिए चोर पार्टी फालतू बकवास करते हैं। अरे जो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का मर्यादा का ख्याल रखेंगे। सुन लीजिए राजीव जी, आप भी सुन लीजिए। राजनीति में सुचिता की बात करेंगे। आप ही हैं क्या खानदानी हत्यारा? जो नहीं, चोर दवा घोटाले के आरोपी को और मर्डर के आरोपी को टिकट देकर के चुनाव लड़ा करके विधायक बनवाने वाले हम आएंगे आपके पास। राजीव जी, आप अपनी बातों को जिन बातों से आप सहमत नहीं है उन बातों का खंडन कीजिएगा, उन बातों को उठाइएगा, उसका जवाब दीजिएगा। नहीं किया जाएगा। राजीव जी आएंगे आपके पास। सुन लेते हैं सरोज जी क्या कह रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संविधान का मान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी बिल्कुल नहीं, सुनने के लिए बैठे, बिल्कुल नहीं। भाषाई मर्यादा का ख्याल सरोज जी आपको भी रखना होगा। आप अपनी बातों को रखिए, बिल पर बात रखिए। अब ये जो बिल आया है ये संविधान सबके लिए समान है, ये तो सब जानते हैं ना। बिल्कुल। तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए। और आज एक नौकरी पेशा वाला आदमी, आज कोई कर्मचारी से लेके आईएएस से लेके आईपीएस तक अगर जेल चले जाते हैं, दूसरे दिन वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनको नौकरी से छुट्टी दे दिया जाता है। लेकिन आज जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, उनके लिए अलग कानून है। अलग कानून है कि वो जब जेल जाएंगे तो वो कुर्सी पर बने रह सकते हैं। अब आप पिछले दिनों लोकलाज तो राजनीति में खत्म हो गया और कुछ लोगों ने लोकलाज को खत्म कर दिया इन लोगों ने। अब पिछले दिनों केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते हुए जेल में बंद रहे। तो ऐसे लोग संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं और कानून में प्रावधान नहीं है। और कानून सबके लिए समान है, चाहे वो मंत्री हो चाहे आम आदमी हो। तो आम आदमी को तो आप जेल में डाल दे रहे हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री ये हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो जेल नहीं जाएंगे, इसलिए उनके लिए अलग कानून नहीं बनेगा। ये समान कानून है। लेकिन चोर मचाए शोर वाली हालत है। अब बताइए, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार है, तो सबसे ज्यादा तो ये कानून का विरोध भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि भाई हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब चले जाएंगे। ये लोग इतना चिंतित क्यों हैं? अब ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को डरा, उसी पर तो सवाल उठाया गया ना कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सेफ जोन में चले गए हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कैसे कोई जेल जाएगा? नहीं, एक बात समझ लीजिए ना सर, सुन लिया जाए। बात ये है कि ये लोग जो है क्यों डरे हुए हैं? आप ये जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए किया जा रहा है, तो नीतीश जी को डराने के लिए कर रहे हैं। उनको दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है, क्योंकि इनको तो विरोध करना है। और आपकी जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उसमें कौन नेताओं पर केस चल रहा था? उस समय भी यूपीए के नेताओं पर ही केस चल रहा था। चलिए इन दोनों को हटा दीजिए। अजीत पवार जैसे 70,000 करोड़ के आ रहे हैं। राजीव जी आपके पास आएंगे, फाइनल कमेंट आपसे ही लिया जाएगा। राजीव जी फाइनल कमेंट आपसे ही लिया जाएगा, लौटेंगे आपके पास। सुन लीजिए, पूछे कि क्या धारा 21 का उल्लंघन नहीं है? लालू जी को नहीं, अजीत पवार जैसे जिसको प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से 70,000 करोड़ के आरोप लगाया, उसको शपथ दिलवाई। वक्त की पाबंदी है। राजीव जी फाइनल कमेंट लेने आपके पास ही आएंगे, आपके पास ही आएंगे। थोड़ा सब्र रखिए, सुन लीजिए। तो सबसे ज्यादा ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको दिक्कत हो गया है। कानून कोई नया नहीं बन रहा है, कानून सबके लिए समान हो और एक आम आदमी से लेकर मंत्री तक, इसी के लिए कानून आया है। और मोदी जी के राष्ट्र समान है। कोई तो फिर सवाल ये है, चलिए तमाम जो आरोप आप लगा रहे हैं उनके जवाब भी सुन लेते हैं। फाइनल कमेंट राजीव रंजन प्रसाद जी शामिल हो जा रहे हैं। राजीव जी फाइनल कमेंट।
भाई ये जो वॉशिंग मशीन लेकर के बैठे हैं, जो वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वो उसी पर ना आरोप लग रहा है कि इस प्रकार के कानून लगा करके पिछले दरवाजे से, एक तो पहले ये लोग वोट चोरी करके सरकार बना ले रहे हैं, चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। आप पिछले दरवाजे से जो चुनी हुई सरकार है उसको कानूनी शक्ल में अपदस्थ करने का अधिकार लेना चाहते हैं, तो ये देश कहां जाएगा? इसका संघीय ढांचा कहां जाएगा? संविधान प्रदत्त अधिकारों को रक्षा कौन करेगा? तो संसद से इस प्रकार का काला कानून किसी प्रकार से पास नहीं होना चाहिए। हम उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे मर्डर करने वाले लोग, ऐसे दवा घोटाले के चोर लोग, ये विधायक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड के अंदर फैक्ट्री खोली है और जो अलकतरा घोटाला का आरोपी है उसको विधायक बनाने के लिए जो फैक्ट्री खोली है उस पर सूचित। चलिए देखिए, आने वाले समय में इन तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई होगी और बिल लाया जा रहा है इसीलिए ताकि जो भी मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो जिन पर गंभीर आपराधिक मामले के आरोप लगते हैं और 30 दिन से ज्यादा वो अगर जेल में बिताते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। अब यह बिल जेपीसी में जा चुका है, इस पर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बहस और जोरदार होगी और भी सियासत राज्य की और देश की गरमाने वाली है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। सरोज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। राजीव रंजन जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।